नमस्कार। आज हम एक अनोखी जगह को भेंट देने वाले हैं। उसका नाम है सिटी पैलेस जयपुर। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह माधो ने करवाया था, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग है, जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्रमहल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी है। इसके महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। सिटी पैलेस में कछवाहा राजपूत वंश के जयपुर के महाराजा का सिंहासन है। आमेर पर सन 1699 से 1744 तक राज्य करने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस महल परिसर के निर्माण की शुरुआत करवाई थी। यह परिसर कई एकड़ों में फैला है। उन्होंने पहले इस परिसर की बाहरी दीवार के निर्माण का आदेश दिया था। इसका निर्माण 1729 में शुरू हुआ और इसको पूरा करने में 3 साल लगे। यह महल परिसर पूरी तरह से बनकर सन 1732 में तैयार हुआ। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का अतुल्य मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर कई गई बारीक कटाई और दीवारों पर कई गई चित्रकारी मन मोह लेती है। कछवाहा शासकों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए महाराजा जयसिंह द्वितीय पूरी तरह नियोजित, सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध शहर बसाना चाहते थे। जयपुर शहर 18वीं सदी में बना पहला नियोजित शहर था। इसके साथ ही इसका वैभव बेहतरीन और हैरान कर देने वाला था। वर्तमान में इस इमारत को जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को समर्पित करके एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस संग्रहालय में बनारसी साड़ियों और पश्मीना शॉल के साथ कई शाही पोशाकों का प्रदर्शन किया गया है। महाराजा सवाई माधो सिंह 1750 से 1768 के द्वारा पहनी जाने वाली शाही पोशाकों का भी इस संग्रहालय में रखा गया है, जिनमें आम जनता देख सकती है। सिटी पैलेस परिसर में महारानी पैलेस या क्वीन पैलेस भी स्थित है, जहां कई प्राचीन राजपूतों हथियारों को दर्शाया गया है। यहाँ के संग्रहालय में हाथी दांत, तलवारें, चैन, हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोहफे, टिप देने वाले बुलेट और गन पाउडर के पाउच भी प्रदर्शन में रखे गए हैं। इन सभी के बीच सीजर, कैंची, एक्शन सबसे ज्यादा उल्लेखनीय हथियार है। इनमें से कुछ हथियार तो 15वीं सदी के आसपास के हैं। इस परिसर की सबसे बड़ी विशेषता इसके भव्य रूप से सजाए गए दरवाजे हैं। इस परिसर में घुसने के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जो वीरेंद्रपोल, उदयपोल और त्रिपोलिया गेट है। दर्शकों के लिए प्रवेश उदयपोल और वीरेंद्रपोल से होता है, जबकि शाही परिवार के सदस्य त्रिपोला गेट का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में यह उतनी सटीक ही है कि शहर के बीच सिटी पैलेस नहीं, सिटी पैलेस के चारों ओर शहर है। इस गुड्य तथ्य का राज है जयपुर के वास्तु में। जयपुर की स्थापना पूरी तरह से वास्तु आधारित की थी। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह होते हैं, उसी तरह जयपुर का सूर्य चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस है। जिस तरह सूर्य सभी ग्रह कक्षों का स्वामी होता है, उसी प्रकार जयपुर शहर भी सिटी पैलेस की कृपा का पर केंद्रित था। 9 ग्रहों की तर्ज पर जयपुर को 9 खंडों यानी ब्लॉक्स में बनवाया गया है। नाहरगढ़ से ये ब्लॉक साफ नजर आते हैं। इन 9 ब्लॉक्स के 2 सिटी पैलेस बनवाया गया है और शेष में 7 में जयपुर शहर यानी परकोटा। इस प्रकार शहर के बहुत बड़े हिस्से में स्थित सिटी पैलेस के दायरे में बहुत सी इमारतें आती है। इनमें चंद्रमहल, सूरजमहल, तालक कोटा, हवा महल, चांदनी चौक, जंतर मंतर, जलेब चौक और चौगान स्टेडियम शामिल है। वर्तमान में चंद्रमहल में शाही परिवार के लोग निवास करते हैं। शेष हिस्से शहर के शुमार हो गए हैं और सिटी पैलेस में कुछ हिस्सों को संग्रहालय बना दिए गए हैं। मुबारक महल
इस्लामी राजपूत और यूरोपीय निर्माण शैली के मेल से बना 2 मंजिला मुबारक महल दरअसल एक स्वागत केंद्र के तौर पर बनवाया गया था। इसे स्वागत महल के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें बनवाया था। चंद्र महल 7 मंजिला चंद्र महल, जिसे चंद्र निवास के तौर पर भी जाना जाता है, इस परिसर के पश्चिमी छोर पर खूबसूरत बाग और झील के बीच स्थित है। इस भवन की हर मंजिल को एक नाम दिया गया है, जिसे प्रीतम निवास, रंग मंदिर, सुख निवास, श्री निवास, मुकुट महल और चाबी निवास। इस भवन की दीवारों को विशिष्ट चित्रकारी, शानदार आरसी के काम और फूलों से सजाया गया है। हालांकि दर्शक केवल भूतल पर ही जा सकते हैं, जहां पांडुलिपियां, कालीन और शाही खजाने के कुछ और वस्तुएं संग्रह करके रखी गई है। प्रीतम निवास चौक चंद्र महल की ओर जाते हुए आप छोटे से आंगन से गुजरते हैं, जो प्रीतम निवास चौक है। इस चौक के कारण प्रवेश द्वार है, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है। इनकी अपनी सुंदरता और खासियत है। 4 दरवाजे 4 मौसम का प्रतीक है और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। सर्वतोभद्र या दीवाने खास। सर्वतोभद्र यानी प्राइवेट ऑडिटोरियम हॉल को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। सर्वतोभद्र में रखे चांदी के 2 बड़े घड़े कौतूहल का विषय है। महाराजा माधो सिंह इनमें गंगाजल भरकर लंदन ले गए थे। इसके लिए इन्हें गंगाजली भी कहा जाता है। गिनीज बुक को कीमती धातु के विशाल पात्रों की श्रेणी में गंगाजल के विश्व रिकॉर्ड। सर्वतोभद्र के ही पूर्व में एक छोटा सा द्वार है, जो सभा निवास यानी दीवाने आम की ओर ले जाता है। यह आने वाले पर्यटकों के लिए बनवाया गया हॉल है। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा ही लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक अजीब नए जगह पे।